प्रिया नाम की एक मासूम लड़की रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर राखी बेचकर घर जाने की तैयारी करने लगती है और अपनी सभी राखियों को एक पोटली में बांधकर एक टैक्सी वाले को रोकती है। टैक्सी! प्रिया को देखकर टैक्सी वाला अपनी टैक्सी रोकता है और प्रिया से बोलता है, बोलिए मैडम, कहाँ जाना है आपको? क्या आप मुझे पास वाले गांव में छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाइए। प्रिया उस टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठने के बाद प्रिया अपनी राखी को देखने लगती है और टैक्सी वाला जब शीशे में उदास प्रिया को देखता है तो प्रिया से बात करने लगता है और बोलता है, क्या हुआ मैडम, तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। कुछ नहीं। नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर एक भाई के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा। तुम सुंदर हो और जवान भी, इस तरह से इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर राखी मत बेचा करो। बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूँ, क्योंकि इस रास्ते पर टीटू और गुल्लू नाम के दो गुंडे घूमते हैं। तुम जैसी मासूम लड़की का शिकार करने के लिए आंखें गड़ाए बैठे होते हैं, क्योंकि एक हादसा मेरी बहन के साथ हुआ था जिसमें मैंने अपनी बहन को खो दिया। बस इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। टैक्सी वाले की बात सुनकर प्रिया डरावनी आवाज में धीरे से बोलती है, उन्हीं के लिए तो मैं इस रास्ते पर राखी बेचती हूँ। अब उनके गांव जा रही हूँ ताकि मेरी मुलाकात उनसे हो सके। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे घर पे मैं और मेरी माँ अकेले रहते हैं। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए मुझे इतनी रात तक राखी बेचना पड़ता है। अभी कमाई अच्छी हो रही है और आपने मुझे अपनी बहन कहा, तो इस नाते क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं जैसे ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा, तुम उतरते ही मुझे राखी बांध देना। और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बस मुझे याद कर लेना। इस तरह से प्रिया टैक्सी वाले से बात करने लगती है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं और गांव जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अचानक से टैक्सी के टायर पंचर हो जाते हैं, जिसके बाद प्रिया टैक्सी वाले से बोलती है, क्या हुआ भैया, तुमने अचानक से टैक्सी क्यों रोक दी? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। तुम गाड़ी के अंदर ही रहना, तब तक मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ कर आता हूँ। इतना बोलकर टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। अब प्रिया गाड़ी के अंदर अकेली बैठी होती है। तभी दो गुंडे वहाँ आ जाते हैं और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और प्रिया के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब अचानक से पीछे वाली सीट का दरवाजा खुलता है और वो दोनों गुंडे गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं और गाड़ी के अंदर बैठी प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया गाड़ी से बाहर निकलती है और हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते प्रिया एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देख वो दोनों गुंडे चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगते हैं। कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद हम किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। पर मैं तुम दोनों को उस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर सको। हा 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 हा। पर तुम हो कौन? उन दोनों गुंडों के बार बार पूछने पर प्रिया उन गुंडों को बताती है, मैं गरीब राखी बेचने वाली थी। राखी आने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी राखी बेचकर अच्छी कमाई कर सकूं। मैं अपने हाथों से राखी बनाकर रोड पे जाकर राखी बेचती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं राखी बेच रही थी और राखी बेचते बेचते कब रात हो गई मुझे समय का पता नहीं चला। मैं इसी रोड से राखी बेचकर घर आ रही थी, तभी तुम जैसे दो बदमाश गुंडों ने मेरा रास्ता घेर लिया और मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मुझे एक खाई में नीचे फेंक दिया। बस तभी से मैं हर साल राखी पर राखी बेचने आती हूँ और अपने गुनहगारों को ढूंढ रही हूँ, परंतु मुझे वो दोनों मिल नहीं रहे। और तुम दोनों अपनी बदकिस्मती देखो, आज फिर तुम दोनों ने वही गुनाह करना चाहा जो आज से कुछ साल पहले मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए अब तुम दोनों का तो मरना तय है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों गुंडे का सर काट देती है और उन दोनों की लाश को एक खाई से नीचे फेंक देती है।
और खुद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद टैक्सी वाला भी वहां आ जाता है और पंचर बनाकर प्रिया को उसके गांव छोड़ देता है। प्रिया गाड़ी से उतरकर गांव के अंदर जाने ही लगती है कि तभी टैक्सी वाला प्रिया से बोलता है, बहन कल राखी है और मेरी कोई बहन नहीं है। तुमने मुझे बोला था कि गांव पहुंचकर तुम मुझे राखी बांधोगी। तुम मुझे राखी बांध दो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रिया अपने पोटली से एक राखी निकालती है और उस टैक्सी वाले को बांध देती है, जिसके बाद टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। और अगली सुबह प्रिया गांव-गांव जाकर अपनी राखी बेचने लगती है। साथ ही वो अपने गुनहगारों को भी ढूंढती है। सभी लोग राखी के इस अवसर को बड़े ही धूमधाम से बना रहे होते हैं। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध रही होती है, तो वहीं प्रिया राखी बेच रही होती है। तभी उसकी नजर टीटू और गुल्लू नाम के दो गुंडों पर पड़ती है, जो प्रिया को घूर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाई जरा इस राखी बेचने वाली लड़की को तो देख, जैसी इसकी सुंदर सुंदर राखियां हैं वैसे ही सुंदर ये खुद भी है। भाई ये तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं क्या सोच रहा था कि अभी दिन हो रहा है, क्या पता इसका भी कोई मुंह बोला भाई आ जाए और हमें सलाखों के पीछे कर दे। इससे तो अच्छा यही होगा ना कि हम रात होने का इंतजार करें। जब ये राखी बेचने वाली लड़की अपनी राखी बेचकर घर जाने लगेगी, तब इसे हम अपनी बहन न बनाकर अपनी जोरू बना लेंगे। इतना बोलकर टीटू और गुल्लू प्रिया के पास से सीटी बजाते हुए निकल जाते हैं। इन दोनों को देखकर प्रिया का खून खौल उठता है और वो खुद से बोलती है, मुझे भी बस तुम दोनों का ही इंतजार है गुल्लू और टीटू। अब बस जल्दी से रात हो और तुम दोनों मेरे पास आओ और फिर मैं तुम दोनों से लूंगी अपनी मौत का बदला। चुड़ैल मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है और गुल्लू और टीटू उस राखी बेचने वाली चुड़ैल पर नजर रखते हैं। अब रात हो जाती है और प्रिया अपनी राखी को समेटकर वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी गुल्लू और टीटू उसके सामने आ जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिसके बाद प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। उसको हवा में उड़ता देख वो लोग डर जाते हैं, जिसके बाद प्रिया अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और अपने हाथों को लंबा करके उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और उन दोनों से बोलती है, यहाँ तुम दोनों मेरा शिकार करने नहीं बल्कि मैं तुम दोनों का शिकार करने आई हूँ गुल्लू और टीटू। मैं प्रिया हूँ, वही राखी बेचने वाली लड़की जिसके साथ तुमने राखी वाले दिन बदतमीजी की थी और फिर मुझे खाई से गिरा दिया था। बस तभी से मैं राखी पर आती हूँ राखी बेचने के बहाने। तुम दोनों को ढूंढ रही थी। आज तुम दोनों मिल चुके हो। आज तुम दोनों को मार कर मैं तुम दोनों से अपनी मौत का बदला लूंगी। हा हा हा। गुल्लू और टीटू उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को देखते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से राखी बेचने वाली चुड़ैल उन दोनों बदमाश गुंडों को एक खौफनाक मौत की सजा दे रही है और खुद हमेशा के लिए फिर वहां से चली जाती है, जिसके बाद चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और गांव वालों को टीटू और गुल्लू जैसे गुंडों से छुटकारा मिल जाता है।